हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की। ये स्टार क्या होता है बच्चों और डेल्टा क्या होता है, और एक स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये चीज़ आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज स्टार कनेक्शन। तो अगर हमारे पास देखिए 3 एलिमेंट हैं, मान लेते हैं रजिस्टर हैं, वो कैसे लगे हुए हैं, इस तरीके से कुछ लगे हैं। मीन्स तीनों का एक एंड आपस में जुड़ा हो और तीनों का दूसरा जो एंड है वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग करेंगे कि ये स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है बच्चों? डेल्टा में देखिए आपके पास 3 एलिमेंट वही हैं। क्या करना है, एक का एक एंड दूसरे के मीन्स पहले का सेकंड एंड दूसरे के पहले एंड से, और दूसरे का सेकंड एंड पहले के पहले एंड से, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब आज हम लोग ये बात करेंगे कि इस स्टार से डेल्टा में और इस डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करें वैल्यूज को। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, पर बता देता हूं कि कैसे आप लोग कन्वर्ट करते हैं या कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी हो जाएगा, ये सी। ऐसे इसमें भी मानिए कि ये ए है, बी है और सी है। अब देखिए ये अगर एक रजिस्टर है तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं आर ए, इसका नाम हो जाएगा आर बी, स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं आर ए आर बी, और ये आर सी। ठीक है, ये देखिए ए से बी के बीच में कनेक्ट है, इसका नाम दे देते हैं आर ए बी। ये ए से सी है और ये बी से सी, तो आर ए बी आर बी सी और ये आर सी ए। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 6 रजिस्टर्स। कौन कौन से? आर ए आर बी आर सी एंड आर ए बी आर बी सी आर सी ए। ठीक है, अगर हम लोग कहें बात करें आर ए आर बी आर सी, तो ये किसके एलिमेंट हैं? स्टार के। और आर ए बी आर बी सी आर सी ए किसके बच्चों? डेल्टा के। तो अगर आपको एक सेट वैल्यूज दे दिया जाए, मीन्स आर ए बी आर बी सी आर सी ए दे दिया जाए और कहा जाए आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू बताइए, या इसी का जस्ट अपोजिट आर ए आर बी आर सी की वैल्यू दे दिया जाए और कहा जाए कि आर ए बी आर बी सी और आर सी ए की वैल्यू बताएं, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब क्या करता हूं, मैं इन दोनों डायग्राम को एक ही में बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनेगा देखिए, ये हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम था, जो ए बी और ये सी। ठीक है, इसके बीच में रजिस्टर लगे थे, ऐसे करके सेम वैसे बना लेते हैं और ये हो जाएगा ऐसे। ये आपका था आर ए बी, ये आर था सी ए और ये आर था बी सी। ठीक है, इसी में देखिए स्टार भी बना लेते हैं। कैसे? ये हो जाएगा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे हो गया, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। इसकी वैल्यू थी बच्चों आर ए, ये आर बी और ये आर सी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार, इसी डायग्राम से सारा कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे? देखिए हमारे पास डेल्टा टू स्टार का मतलब है हमारे पास डेल्टा की वैल्यूज जो दी हैं ये हमें पता है, मीन्स आर ए बी आर बी सी आर सी ए हमारे पास नोन क्वांटिटी हैं। हमें पता करना है आर ए आर बी और आर सी। तो देखिए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करते हैं हम लोग। हमें पता करना है आर ए, अगर पता करना है तो देखिए आर ए ये जब पता करना है तो क्या करना होता है, डेल्टा टू स्टार में देखिए इसके इस साइड और इसके इस साइड की ब्रांच के जो रजिस्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कौन कौन से हैं? इधर है आर ए बी और इनटू इधर है आर सी ए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तीनों का सम कर लीजिए। किसका सम? 3 रजिस्टर्स थे आर ए बी आर बी सी आर सी ए, ये तीनों का सम हो जाएगा नीचे आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी। ठीक है, बहुत छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है।
क्या है कि इसके जस्ट अगल बगल वाली ब्रांच को हम लोग क्या कर लें, उनके रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइडेड बाई तीनों का सम लिख लें। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए आरबी बताइए बच्चों, तो आप खुद भी बता सकते हैं। आरबी की वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखिए आरबी इसमें है तो इसके इस साइड और इसके इस साइड की ब्रांच के रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करिए, मीन्स आर ए बी इंटू आर बी सी हो जाएगा ऊपर, आर ए बी इंटू आर बी सी, और नीचे वही रहेगा डिनोमिनेटर में तीनों का सम। ठीक है, आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी तरीके से आर सी की वैल्यू निकालनी हो इसकी, तो क्या करेंगे, इसके इधर की ब्रांच इसके इधर की ब्रांच को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आर बी सी और आर सी ए, तो ऊपर आ जाएगा आर बी सी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, तो देखिए आराम से ये वैल्यूज निकल आई। कौन सी वैल्यू निकली? आर ए आर बी आर सी, ये कैसे में आ गई? अब स्टार में आ गया। तो हमारे पास एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम दिया था, अगर हमें उसे कन्वर्ट करके स्टार में लिखना हो उसकी वैल्यूज को, तो यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेल्टा टू स्टार की। ठीक है, डेल्टा टू स्टार हो गया, सॉरी। अब बात करेंगे स्टार टू डेल्टा की। स्टार टू डेल्टा मीन्स अब आपको क्या गिवन होगा? गिवन होगा वैल्यू किसकी? गिवन क्या होगा बच्चों? यहाँ पे गिवन क्या था? गिवन था आर ए बी आर बी सी एंड आर सी ए, ये गिवन था। और फाइंड क्या करना था? टू फाइंड आर ए आर बी एंड आर सी, ये पता करना था। इसमें जस्ट अपोजिट होगा, इसमें आपको गिवन क्या रहेगा? आर ए आर बी और आर सी, ये गिवन होगा क्योंकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में आर ए आर बी आर सी, ये ब्लू वाला देखिए हमें पता होगा, और हमें ये पिंक या पर्पल वाला पता करना होगा। तो टू फाइंड, पता क्या करना है हमें? टू फाइंड आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, कॉमा लगा लीजिए, ये जो प्लस लगा दिया मैंने, प्लस नहीं होगा कॉमा, क्योंकि हमें सम नहीं पता करना है, इन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू पता करनी है। तो यहां से देखिए सबसे पहले एक निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग निकाल लेंगे खुद। आर ए बी की वैल्यू पता करें बच्चों, कैसे करेंगे? इसी डायग्राम से कर लेते हैं। इसी डायग्राम से भी आर ए बी की वैल्यू भी आ जाएगी जैसे कि उसकी वैल्यू आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आर ए बी चाहिए आपको। ठीक है, इस वाली ब्रांच का रजिस्टर चाहिए। तो इसमें क्या देखना होता है, इस ब्रांच के जस्ट अपोजिट, अपोजिट कौन है? ये देखिए, ये वाला आर ए और आर बी तो इससे कनेक्टेड है, ये आर सी जो कनेक्टेड नहीं है इस ब्रांच से, ये हो गया इसके अपोजिट। ठीक है, तो इस आर सी से हमको इसको डिवाइड करना होता है। और किसको डिवाइड करना होता है बच्चों? इसमें ऊपर होता है तीनों का मल्टीप्लीकेशन, मीन्स आर ए बी आर बी सी आर सी ए और आर सी ए और इंटू आर ए बी, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके सम करते हैं और डिवाइड बाई ये जो अपोजिट ब्रांच होती है। ठीक है, इसमें देखिए डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम था, सेकंड वाले केस में न्यूमरेटर में सब कुछ सेम रहेगा, मीन्स सबके लिए क्या हो जाएगा, आपको कौन सी वैल्यूज पता है? ये पिंक वाली आर ए बी आर बी सी और आर सी ए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए आर ए आर बी, सॉरी आपको ये ब्लू वाली पता है, पिंक वाली पता करनी है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना कैसे? एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इन दोनों को करिए और फिर इन दोनों को करिए, तो साइक्लिक मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और सम भी हो जाएगा। तो आर ए आर बी फिर प्लस आर बी आर सी आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। देखिए आर ए आर बी, फिर सेकंड में प्लस करके आर बी आर सी और फिर प्लस करके आर सी इंटू आर ए। यहाँ देखिए आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। डिवाइड बाई क्या करना है? ऊपर की चीज सेम रहेगी, डिनोमिनेटर सिर्फ चेंज होगा इसमें। और किससे डिवाइड करेंगे? आर ए बी पता करें तो आर सी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जहाँ हम लोग आर ए बी की जगह आर बी सी पता कर रहे होंगे, तो सेम चीज ऊपर की आ जाएगी, न्यूमरेटर सेम आएगा, मीन्स आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? आर बी सी पता कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए आर बी सी कौन सा? बी सी ये है, आर बी सी ये पता करना है, तो इसके जस्ट अपोजिट ब्रांच कौन सी है? आर ए से डिवाइड करना होगा इसको।
ठीक है, तो इसको आर ए से डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही हमें जब आर सी ए पता करना होगा तो फिर वही ऊपर का न्यूमरेटर सेम ही आएगा सब में। जैसे पहले केस में डिनोमिनेटर की वैल्यू सब में सेम आई थी, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू सब में सेम आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, आर सी आर ए डिवाइडेड बाई, अब किससे डिवाइड करेंगे, हम पता क्या करें, आर सी ए। तो देखिए आर सी ए हमारा ये है, इसके जस्ट अपोजिट वाला ब्रांच कौन सा है, आर बी। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, आर बी से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर बी। ठीक है, तो ये देखिए तीनों क्वांटिटी किसकी हैं, ये हैं आपके डेल्टा की, और हमें स्टार वाली क्वांटिटी पता हो अगर तो डेल्टा की वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बच्चों। ठीक है, क्या गिवन है आपको, एक मान लेते हैं कि आपके पास एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, ये देखिए ऐसे कुछ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। मान लेते हैं तीनों वैल्यूज 999 गिवन हो और आपको बतानी है स्टार में वैल्यूज। ठीक है, आपको स्टार में वैल्यूज बतानी है तो कितनी होगी, तो ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी, ये हो गया आर सी। कैसे करेंगे, देखिए डेल्टा टू स्टार है, मीन्स डेल्टा टू स्टार कौन सा था, पहला केस था। ये देखिए डेल्टा टू स्टार में ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो जिसके ब्रांच के बगल का चाहिए, मीन्स आर ए चाहिए आपको, तो आर ए कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, आर ए के अगल बगल कौन है, 9 इंटू 9, तो हम लोग क्या कहेंगे, आर ए इक्वल्स टू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या था बच्चों, डिवाइडेड बाई देखिए तीनों का सम था, मीन्स 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, और ये हो जाएगा 9 प्लस 9 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही आर बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो भी आप देखेंगे 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 प्लस 9 आएगा, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 3, और आर सी की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो भी आएगी 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब इक्वल वैल्यूज की हैं। ठीक है, तो सब इक्वल हैं, तो इन दोनों 9 का मल्टीप्लाई करिए, चाहे इन दोनों 9 का मल्टीप्लाई करिए, चाहे इन दोनों का सेम चीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज आपको 3 ओम 3 ओम और 3 ओम आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा बच्चों इसी में एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं कि आपको ये स्टार कनेक्शन की वैल्यूज पता थी और आपको ये डेल्टा कनेक्टेड वैल्यूज पता करनी हो, इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए मान लेते हैं हमें ये पता था, हमें पता करना है आर ए बी। तो आर ए बी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये 9 है, 9 आना चाहिए। तो आर ए बी इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ से आर ए आर बी, आर बी आर सी, आर सी आर ए, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करें, मीन्स ये है हमारे पास देखिए आर ए आर बी और आर सी। तो इसमें क्या करेंगे, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई आर ए बी पता कर रहे हैं हम लोग, ए बी, तो ए बी के अपोजिट ये वाली ब्रांच होगी, तो ये वाली ब्रांच कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करिए तो देखिए आएगा 9 ओम। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 ओम, और इतनी आनी भी चाहिए। हम लोग यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी तो ये आनी चाहिए, और इससे करेंगे तो ये आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया, वेरीफाई कर लिया कि आर ए बी की वैल्यू 9 आ रही है। ठीक है, ऐसे आप तीनों केस के लिए करेंगे, आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए, तो ये कितनी आ जाएंगी बच्चों, तीनों आएंगी 9 ओम। आप लोग करके देखिएगा। यहाँ के रिजल्ट से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास तीनों रजिस्टर्स या तीनों ब्रांच की वैल्यू सेम हो, ठीक है बच्चों, इफ all three values are same, then if we convert from star to delta, तो देखिए इसमें कितने लेटर है बच्चों, 1 2 3 4, ये 4 है, ये कितना 1 2 3 4 5, मीन्स बड़ा कौन है बच्चों, बड़ा है हमारा, बिगर कौन है, ये वाला है। ठीक है, इसका मतलब इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी ये कोई तरीका नहीं होता बच्चों। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं कि स्टार से अगर डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो ये बड़ा होने की वजह से इसमें वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और कितने टाइम्स बढ़ेगी, 3 टाइम्स।
ठीक है। मीन्स अगर इसमें रेजिस्टेंस R है तो इसमें हो जाएगा 3R, ठीक है। और अगर इसमें 3R है बच्चों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R, मीन्स इसको 3 टाइम्स डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कहेंगे डिवाइड बाई 3, ठीक है। छोटे से बड़े में आ रहे हैं, बिगर में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़ा बनेगा, और बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक स्टार वैल्यूज है, स्टार में दिया था जिसकी वैल्यू कितनी थी, मान लेते हैं 99 थी, ठीक है, 99 वैल्यूज थी। तो क्या करना होगा, अगर इसको हम लोग डेल्टा में करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो डेल्टा में देखिए बड़ा कर रहे हैं हम लोग, तो बड़ा कर रहे हैं मीन्स स्टार से डेल्टा कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 99 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर डेल्टा में दी रहेगी और स्टार में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे। पर ये ध्यान रखिएगा ये कब करना होगा, जब तीनों ऑल थ्री ब्रांचेज आर सेम, ब्रांचेज है सेम वैल्यू, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास तीनों ब्रांच में सेम वैल्यू का रजिस्टर लगा होगा तो ही ये फॉलो करना है, नहीं तो ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और कुछ है तो आप लोग इस फॉर्मूले से करना होगा हमें, ठीक है। और अगर तीनों वैल्यू सेम होती है तो हम लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं कि स्टार से डेल्टा में कर रहे हैं तो 3 टाइम्स बिगर हो जाएगा, और डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं तो 3 टाइम शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड RAB मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना बच्चों। तो कई बार हमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है आइए देखते हैं क्वेश्चन करके। थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, आप साथ में बनाते रहिए। इसकी वैल्यू है 4.5, ये 3, ये 7.5। एक ऐसे और रजिस्टर लगा हुआ है, ये 4 है, ये 3 है। फिर इधर सेम चीज रिपीट हो गई है, 3, 4.5 एंड 7.5, ठीक है। ये आपका डायग्राम दिया है ए और बी। तो हमें इसमें बताना क्या है, RAB। अब देखिए ए से हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, उसके बाद ऐसा आ गया है तो इस 4.5 के साथ ना ये 3 पैरेलल में अभी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ना सीरीज में, ना इस 4 को। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। कैसा है ये पॉइंट, देखिए अगर इन पॉइंट को हम लोग कुछ एज्यूम कर लें तो देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्टार कनेक्टेड बन रहा है, सॉरी डेल्टा कनेक्टेड बन रहा है। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ए है तो ये भी ए पॉइंट हो जाएगा। मान लेते हैं ये सी है, ये यहाँ पे बी था, सी डी, डी मान लेते हैं इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। तो बच्चों ए सी डी को अगर हम लोग ड्रॉ करें, सिर्फ ए सी डी को, तो कैसे करेंगे, ये देखिए ऐसे कुछ होगा। ये आपका ए है, ये सी है, ये डी पॉइंट है। कैसा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। अगर इसको हम लोग स्टार में बदलें तो ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब स्टार में इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, कैसे निकालेंगे, स्टार में करना हुआ तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू R1 है और इसको R2 मान लेते हैं, ये R3 मान लेते हैं, तो R1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए R1 इक्वल टू दिस इंटू दिस, मीन्स 4.5 इंटू 7.5 करोगे, 4.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई, तीनों में डिवाइडेड बाई वही रहेगा क्या, 4.5 प्लस 7.5 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा 2.25। ऐसे ही R2 की बात कर लें, ये R1 था, R2 कौन सा हो जाएगा, R2 ये है अगर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, मीन्स 4.5 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम होगा बच्चों, 4.5 7.5 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 ओम। ऐसे ही R3 की वैल्यू पता करेंगे तो R3 ये है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इन 7.5 और 3 का, तो 7.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस 7.5 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 ओम। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो वैल्यूज आई हैं
ये किसी और के भी इक्वल होंगी। किसके इक्वल होंगी? देखिए जो R1 था बच्चों, R1 जो हमारा है, R1 कौन सा माना है? ये A से लेके इस न्यूट्रल पॉइंट के बीच का। यही देखिए, अगर यही डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जब इधर भी है, सिमेट्रिकल है, तो ऐसे ही इधर भी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी देखिए, अगर ऐसे स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 रजिस्टर आएगा, और इसको भी स्टार में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 3 वैल्यूज आई हैं। तो इस वाले R1 की जो वैल्यू होगी वही इस वाले रजिस्टर की होगी। ठीक है, तो इस रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं 4R4, इसको लिख लेंगे R4। R2 हमारा कौन सा था? R2 ये था ऊपर वाला, R2 था, तो इसको इसके ऊपर वाले को मान लेते हैं R5। तो R2 हमारे R5 के इक्वल हो जाएगा, और ये R3 था तो ये R6 हो जाएगा, तो ये R6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट डायग्राम को हम लोग रीड्रॉ करते हैं। तो कैसे रीड्रॉ करेंगे? देखिए, अब ये 3 रजिस्टर हट जाएंगे जो येलो कलर वाले हैं, और पिंक वाले बन जाएंगे। कैसे? हमारे पास देखिए C पॉइंट है, D पॉइंट है और A पॉइंट है। इन तीनों रजिस्टर को हटा के क्या लगाएंगे? ऐसे कुछ लगाएंगे, ये देखिए। ठीक है, कितना हो गया बच्चों? ये वैल्यू है R1 थी, ये R2 था, और ये R3 था। ठीक है, यहाँ से वैल्यू नोट कर लेंगे। इसके आगे देखिए ये लगा था ये 4 ओम का, और ये था 3 ओम का। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, ऐसे ही क्या होगी? एक रजिस्टर ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। ये आपका A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया B। ये R1 था तो ये भी उतना ही होगा, और R1 को हमने R4 के इक्वल लिखा है, R2 को R5 के इक्वल लिखा है, और R3 को R6 के इक्वल हो जाएगा। लिखा नहीं, ऐसा होगा क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। अब देखिए इस सर्किट डायग्राम को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 + 4 + R5, ये तीनों किस में है? सीरीज में है। ऐसे ये तीनों रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में है। इन तीनों को सॉल्व करके फिर ये दोनों ब्रांच किस में हो जाएगी? पैरेलल में हो जाएगी। तो क्या कर लें, इस सर्किट डायग्राम को रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा आपका 2.25 गिवन था, ये पॉइंट A हो जाएगा। इसके बाद क्या है? देखिए R2 + R4 + R5। ठीक है, 2 और 5 को ऐड करना है, मीन्स इसको 2 बार ऐड करना है, प्लस 4 कर देना है। तो 0.9 + 0.9 और प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 5.8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, देखेंगे ये 5.8 आ जाएगा। नीचे क्या करेंगे? R3 और R6 को ऐड करना, मीन्स 1.5 + 1.5 हो गया 3, और प्लस 3 और कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम का। ठीक है, तो ये आपका आ गया इन तीनों ब्रांच का सम करके हमने लिख दिया। और यहाँ पे R4 कितना था? ये भी है 2.25। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5.8 और 6 का पैरेलल निकाल लीजिए। तो 5.8 × 6 डिवाइडेड बाई 5.8 + 6 हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा आपका 2.95। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका पास 2.25, इसकी वैल्यू आ गई 2.95। 2.95 इन दोनों को सॉल्व किया, और फिर 2.25, तो 2.25 लगा दिया। अब देखिए तीनों को क्या कर लेना है? तीनों सीरीज में आ गए। सीरीज में आ गए तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तीनों का सम हो जाएगा। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो RAB कितना आ गया बच्चों? यहाँ से देखिए तीनों को ऐड कर लीजिए, तो तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ गया 7.45 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा 7.45। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना पड़ा हमें, इस सर्किट डायग्राम को यहाँ से डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ऐसी कई सर्किट डायग्राम हमें मिल सकते हैं जिसमें स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना पड़े, उसके बाद ही ये सर्किट सॉल्व हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो उसको ज़रूर पूछें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करूँगा या आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।